केरल के 20 सीटों की बात करेंगे, सबसे अहम कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि केरल में इस बार हम दहाई का आंकड़ा पार कर लेंगे। केरल बहुत मुश्किल भी है बीजेपी के लिए, इतना आसान नहीं होगा। यूडीएफ यहां पर 11 और देखिए गठबंधन यहां पर जो इंडिया अलायंस का था वो भी थोड़ा बिखरता हुआ नजर आया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केरल में ही मौजूद हैं। आरोप भी लगाए कि यहां पर जो सरकार मौजूदा है उसे किसी बात की चिंता नहीं है और एक ऐसी सरकार है जो बेलगाम हो चुकी है। एलडीएफ की बात करें तो 6, हालांकि बीजेपी यहां पर थोड़ा ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का जो फोकस है वो मेन है कि कम से कम इन 2 से 3 सीटों को बीजेपी निकाल सके। और देखिए ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां पर जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। 3 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, यानी जो आंकड़ा है वो बीजेपी के फेवर में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छा हम रिजल्ट नहीं कर सकते कह सकते। देखिए केरल के वायनाड से राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो शशि थरूर यहां से चुनाव लड़ने वाले। तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता केरल से चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं होती है। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। तो देखिए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, वो कह रहे हैं कि इस बार डबल डिजिट में हम यहां पर जीतने जा रहे हैं और जो 400 का आंकड़ा है वो प्रधानमंत्री ने आज केरल में भी दोहराया है। केरल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान भी है। देखिए आज भी मोदी केरल के पथानमथिट्टा पहुंचे हैं। केरल में बीजेपी अब तक, सही सुन रहे हैं आप, अब तक यानी कि 1952 से लेकर 2019 तक कभी भी लोकसभा की कोई सीट जीत नहीं पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस बार वो दहाई के अंक में सीटें जीत लेंगे। दहाई का मतलब हुआ कि 10 से ज्यादा सीटें। हालांकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 सीटें जरूर इस बार बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी का खाता केरल में फिलहाल खुलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का वोट परसेंट यहां पर जरूर बढ़ रहा है और एक एक करके हम कुछ सीटों का जिक्र करेंगे जहां पर भगवा खिलने के चांस पहले से थोड़ी ज्यादा बन गए। पहली सीट जहां पर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, पथानमथिट्टा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद थे और देखिए माना यह जा रहा है कि यहां से बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहां से बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। दूसरी सीट हम बात करें तिरुवनंतपुरम और तीसरी सीट त्रिशूर है और इन्हीं 3 सीटों पर माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। दक्षिण का द्वार खोलना है तो फिर केरल की 3 सीटें भी अगर बीजेपी जीत लेती है तो ये कम से कम बीजेपी के लिए एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं कि माना जा सकता है। तिरुवनंतपुरम में आपको बता दें फिलहाल जो वोट परसेंटेज हैं किसके फेवर में कितने जा रहे हैं आप यहां पर ये समझ लीजिए। यूडीएफ की बात करें तो 37% लगभग है, एलडीएफ की बात करें तो 32% है। कांग्रेस देखिए यहां पर बेहतर प्रदर्शन करते आए। 2019 के लोकसभा के चुनावों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 19 सीटें यहां पर निकाली थी और अन्य की बात करें तो 3% महज। तो यहां पर कम से कम बीजेपी इस बार अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि तिरुवनंतपुरम जहां से शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट भाजपा के खाते में जा सकती है और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर होगा। शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। हर बात को लेकर वो जिस तरह से मुखर होते हैं, चाहे वो पार्टी के खिलाफ ही कई बार खड़े होते हुए स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं और अगर ऐसे में शशि थरूर हार जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक झटका जरूर साबित हो सकता है। एक और सीट की बात करें तो अटिंगल एक ये भी ऐसी सीट है जहां पर हो सकता है कि बीजेपी ठीक ठाक मार्जिन से जीत दर्ज कर ले। यहां पर भी बीजेपी के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि मुश्किलें बहुत हैं,
बहुत यहां पर एक्सपेरिमेंट बीजेपी को करना है। भाजपा की जो हिंदुत्व की धार है, क्या वो लेफ्ट का काट निकाल पाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा अहम है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आपको बता दें केरल की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां में 2019 के अगर चुनावों की बात करें तो कम अंतर से बीजेपी ने हार यहां पर हासिल की थी। यहां पे कांग्रेस बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी और इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उसका असर भी देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। केरल में कम से कम 3 सीटें बीजेपी जरूर निकालती हुई दिखाई दे रही है।